करी पत्ता यानी मीठे नीम का पौधा हर घर में होना चाहिए। बहुत ही गुणकारी पौधा है और इस पौधे के अनेकों फ़ायदे हैं। आपके पास भी यदि ये पौधा है लेकिन गर्मियों में आप संभाल नहीं पा रहे हैं और पौधा सूख रहा है, तो उस पौधे को, सूखते हुए पौधे को दोबारा कैसे हरा भरा करना है, कौन सी घरेलू चीज़ दे देनी है जिससे कि ये पौधा सालों साल रहे। वैसे भी ये परमानेंट पौधा है और आसानी से आपके गार्डन से नहीं जाता है। एक बार जब आप इस पौधे को घर लेकर आते हैं तो ये कम से कम 8 से 10 सालों तक पेड़ नुमा आकृति ले लेता है गमले में ही और आसानी से चलता जाता है। कड़ी पत्ते के सेवन से, यानी कि यदि इसके पत्तों का आप इस्तेमाल करते हैं नारियल तेल में डालकर, तो बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ये सही है, आप करके देख सकते हैं। कड़ी पत्ते को खाने में इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम होती है और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि आपके कड़ी पत्ते का पौधा सूख रहा है गर्मियों में और नई शूट्स नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कारण पहचानिए कि पौधा सूख क्यों रहा है। यदि तेज़ गर्मी की वजह से पत्ते जल रहे हैं, बाकी सब कुछ ओके है, कुछ न्यू शूट्स भी आ रही हैं लेकिन पत्ते जल रहे हैं, ऐसे में पौधे को 12 से 4 वाली धूप से बचा कर रखिए। और यदि कुछ पत्तियां जल चुकी हैं तो उन्हें कट करके पहले हटा दीजिए। जब आप पत्तियों को कट करेंगे और ये वाली खाद डालेंगे तो निश्चित तौर पर पौधे में 6 से 7 दिनों में नई शूट्स आएंगी, क्योंकि ये इसके ग्रोथ का टाइम है। देखिए मेरे पौधे में 7 डेज़ के बाद ही इस तरीके से नई शूट्स आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करेंगे कि जब नई शूट्स आ रही हैं तो पुरानी जो पत्तियाँ हैं जो थोड़ी सूख गई हैं या इस तरीके से, उन्हें एक साथ नहीं कट करना है, क्योंकि पौधा जब सारी पत्तियों को गिरा देता है तो वापस कभी भी वो रीग्रो नहीं हो सकता है। इसलिए पत्तियाँ थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं न्यू शूट्स तो आ रही हैं। अब इन शूट्स को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही बढ़िया एक घरेलू खाद देना पड़ेगा जिससे ये पत्ते जो है बरसात में फैल जाएँ। जहाँ तक वाटरिंग का प्रश्न है, कड़ी पत्ते के पौधे को गर्मियों में तो आप डेली मॉर्निंग में पानी दीजिए, लेकिन सर्दियों में 3 से 4 दिनों पर एक बार पानी दीजिए और बरसात में आप इसे ओपन में रखिए, जिससे कि जो बरसात का पानी है वो आपके पौधे को घना बनाए। अगली एक बहुत ही कॉमन सी बात मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको मालूम भी होगा, न्यू गार्डनर को हेल्प करेगा कि जब कभी हार्वेस्ट कर रहे हैं, पत्तों को यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी डंठल को इसमें ना छोड़ें और सिर्फ पत्तों को ना हटाएं, इसे कट करके हटाएं और नीचे से ही हमेशा रिमूव करें, हार्वेस्ट करें, जिससे कि ये पौधा और ज़्यादा घना होगा। यदि आप पत्ते ले लेते हैं और स्टेम को इसी में छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो ये ड्राई होगा और पौधे को नुकसान करेगा। हमेशा नीचे से ही हार्वेस्ट करें तो आप देखेंगे कि पौधा एक छतरी नुमा रूप ले रहा है और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है और इस तरीके से नई शूट्स जल्दी जल्दी आ रही हैं। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो अभी से लेकर बरसातों तक आप ज़रूर करेंगे, वो है सॉइल की गुड़ाई। हर एक 10 से 15 दिनों पर सॉइल के ऊपरी सतह को अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, 1 से 2 इंच, ज़्यादा नीचे तक डीप नहीं करना है जिससे कि रूट्स कटे ना। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब हम मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में एरिएशन, यानी कि जड़ों तक हवा का दबाव रहता है और जड़ें जो है फैलती हैं। हमेशा वो पौधा स्वस्थ रहेगा जिस पौधे में 10 से 15 दिनों पर आप गुड़ाई करते जाते हैं। मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी भी बनी रहती है। और कड़ी पत्ते के लिए कोई हार्श केमिकल या कोई अलग से खाद देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये सारे टेस्टेड हैं और कड़ी पत्ते के पौधे के लिए हमेशा अच्छा बढ़िया काम करते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कई लोग कहते हैं कि कड़ी पत्ते से खुशबू नहीं आती है, पत्तों में बिल्कुल महक नहीं है। तो ये जब आप ओरिजिनल खाद देते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद देते हैं, घरेलू खाद देते हैं, तो आप देखेंगे कि कड़ी पत्ते से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पौधा कभी भी जल नहीं रहा हर सिचुएशन में, मेरे पौधे की तरह। जैसा आप देख रहे हैं कि जलने के बाद तुरंत ही रीग्रो हो गया। तो गर्मियों में यदि पौधा थोड़ा ख़राब भी हो गया, बरसातों में बिल्कुल जंगल की तरह फैल जाएगा। देखिए जैसे ये मेरा पौधा धीरे धीरे फैल रहा है। अब इसमें जो खाद मैंने दिया है वो मैं आपको पहले बता रही हूँ। सबसे पहली खाद है चाय पत्ती वाली खाद। मैं यूज़ टी लीफ का ही इस्तेमाल करती हूँ कड़ी पत्ते के पौधे में। आप फ्रेश टी लीफ आधा चम्मच, यदि 10 इंच का कंटेनर है, 15 दिनों पर जड़ों में डाल दीजिए। आप चाहें तो इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। ये खाद आप सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करना है। ये जो है सॉइल के ऊपर मल्चिंग कर देता है, यानी कि कवर कर देता है। चाय पत्ती के इस्तेमाल से ये जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं इनमें पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आती हैं गर्मी में भी।
दूसरी जो खाद है ये 45 डेज़ पर एक बार इस्तेमाल करना है। ये ऑप्शनल है, यदि आप चाहते हैं तो यूज़ कीजिए, यदि आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आगे और भी खाद मैं आपको बता रही हूँ। ये आधा चम्मच कॉफ़ी को मैंने पानी में घोल लिया है और घोल करके इंस्टेंट बस इसे डाल देना है आपको कड़ी पत्ते के जड़ों में। इसका जो इस्तेमाल है कॉफ़ी ग्राउंड्स का भी काफ़ी टाइम से होता आया है, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ही टेस्टेड हैं। कॉफ़ी जो है जब सॉइल में जाता है तो खाद की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको पनपने में मदद करता है, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ रहती है और आपका पौधा निश्चित तौर पर घना रहता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी पूरे साल किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा मॉर्निंग में खाद दीजिए या इवनिंग में, दोपहर की धूप में खाद देना सही नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं वो झुके झुके से नज़र आ रहे हैं तो ये साइन है कि आपका पौधा धूप से ख़राब हो रहा है या फिर ओवर वाटर या अंडर वाटर है। यही 3 चीज़ें होती हैं, तो इनको आप गौर कर लेंगे तो आपका पौधा बच जाएगा, जलेगा नहीं। अगली जो चीज़ है ये है कुकिंग सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और ये यदि आप अपने कड़ी पत्ते में डालते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी पेस्ट वगैरह का अटैक है या मिलीबग्स है तो उससे आपके पौधे की रक्षा भी हो जाएगी और सॉइल का पीएच भी मेंटेन हो जाएगा, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। आधा चम्मच लेना है, इसे पानी में डालना है और पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। बरसात आने के पहले कड़ी पत्ते की जड़ों में आप 2 चम्मच नीम खली ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि आपका पौधा पीला नहीं होगा और पत्तियां पीली होकर के नहीं गिरेंगी। और जो कटिंग आपने किया है, कटिंग प्रूनिंग जो बरसातों में आप ज़रूर करेंगे, तो उसके बाद जल्दी से नए नए पत्तों को लेने में ये जो नीम खली है ये हेल्प करेगा। ये अभी आप सॉइल के ऊपर चाहें तो ऐसे ही बिछा सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा बहुत ही जल्दी, आप कह सकते हैं, नए शूट्स को निकालेगा। दूसरी जो चीज़ है ये है छाछ। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए। 1 चम्मच छाछ को 1 गिलास पानी में घोलना है और कड़ी पत्ते के पौधे में डाल देना है। 15 दिनों पे रिपीट करना है। छाछ का इस्तेमाल काफ़ी टाइम से होता आया है कड़ी पत्ते पर और हमेशा रिज़ल्ट बेहतरीन मिले हैं। बरसातों के पहले आधा चम्मच हल्दी यदि इस तरीके से आप कड़ी पत्ते के पौधे के ऊपर बिछा देते हैं सॉइल पर, तो आप देखेंगे आपका जो सूखता हुआ पौधा था वो दोबारा से बहुत जल्दी हरा भरा होने लगा है। हल्दी के इस्तेमाल से एक तो सॉइल की गुणवत्ता बढ़ती है और यदि आप मेरे वीडियोस देखते आए हैं तो काफ़ी टाइम से मैं बताती हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा इसका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन मिलता है। खाने वाली हल्दी का ही इस्तेमाल करना है जो आपके किचन में अवेलेबल है और आधा चम्मच डालना है। 45 डेज़ के बाद ही रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आज डाल दिया तो कल फिर डालना है। इससे चींटी वगैरह की समस्या ख़त्म हो जाती है और नई नई शूट्स को लेने में ये बहुत हद तक हेल्प करता है। तो टर्मरिक का इस्तेमाल गार्डन में ज़रूर किया करें। ये जितने भी खाद मैंने आपको बताए हैं सारे आप 10-15 दिनों के गैप पर इस्तेमाल कर सकते हैं या 7 डेज़ के गैप पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके कड़ी पत्ते का पौधा, सूखा पौधा भी तुरंत हरा भरा होने लगेगा। कड़ी पत्ते के लिए आपको मार्केट से कोई खाद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऐसा पौधा है अपने आप ही ग्रो होता रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर